सत श्री अकाल जी, मैं कमलप्रीत सिंह आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल काल रियल्स पे। आज हम देखने वाले हैं 3 BHK के लग्जरी अपार्टमेंट्स जो माइवान कंस्ट्रक्शन के अंदर रहेंगे बट सिंगल कैटेगरी में रहेंगे। लोकेशन की बात की जाए तो सेक्टर 20 एडजॉइंट रहेगा और किशनपुरा रोड पे हमारी लोकेशन रहेगी। यहाँ पे नियर बाय अगर बात करें तो आपको 2 से लेकर 3 मिनट के डिस्टेंस पे आपको सारी मेडिकल फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करना है या कुछ भी खाना पीना है तो आपको डी मार्ट, मैकडी, KFC, बर्गर किंग, ये आपको सारा 2 से लेकर 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रहेगा। और इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल बैक साइड पे आपको 300 एकड़ से प्लस में आपको फॉरेस्ट लैंड भी मिल जाएगी। यहाँ पे हमें मिलेंगी स्पोर्ट्स अकेडमीज भी। बाकी और क्या क्या है खास प्रोजेक्ट में वो हम जानते हैं ईशान वर्मा। हेलो ईशान जी, वेलकम है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच ईशान जी, सो प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आइए हम सबसे पहले आपको अपना सैंपल फ्लैट दिखाते हैं। ठीक है, फिर हम अमेनिटीज देखते हैं सोसाइटी के अंदर क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, डन। लेट्स अब हम बात करते हैं हमारी एंट्रेंस की। जो आप देख रहे हो 8 फीट की हाइट पे रहेगा। फ्रंट पे जो डोर दिया है विद स्टील का टाटा ब्रांड का वुडन फ्रेमिंग के साथ। अब हम अंदर चलते हैं, आइए प्लीज। अंदर आते ही हमारा लिविंग रूम आ गया है। ये आपका सेपरेट लिविंग एरिया रहेगा। इसके साथ में बिल्कुल एक अटैच बालकनी रहेगी, लग्जरियस 6 फीट की प्रॉपर वाइड बालकनी रहेगी, जिसमें आप अपना सीटिंग एरिया प्रॉपर अपना अटैच गार्डन एरिया साथ में बना सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम आपका 6 सीटर 8 सीटर डाइनिंग टेबल का स्पेस आ गया प्रॉपर। इसके साथ हमने स्पेस फॉर क्रॉकरी के लिए दिया गया है। किचन की हम बात करते हैं। किचन हमारी रहेगी सेमी मॉड्यूलर, जिसके अंदर आप देख रहे हो चिमनी ऐड है, कैबिनेट्स हैं प्रॉपर, सॉफ्ट क्लोजर सारे कैबिनेट्स रहेंगे। डबल सिंक स्टील का भी जैगवार फिटिंग रोटेट के साथ रहेगा। इस तरफ ये सारे आपके माइक्रोवेव, ओवन, बास्केट्स, वेजिटेबल्स के लिए आपको प्रॉपर वेजिटेबल्स मिल रही है। फ्रिज का रेफ्रिजरेटर का स्पेस मिलेगा प्रॉपर आपको। आइए हम चलते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम की बात करेंगे हम। मास्टर बेडरूम में विद वुडन फ्लोरिंग के साथ है। अटैच कपबोर्ड रहेंगी आपकी प्रॉपर एग्जिस्ट स्पेस के साथ में अटैच वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम भी जैगवार फिटिंग के साथ। इसके बाद साथ में अटैच बालकनी एरिया आपका आ गया है। वापस अगेन हम बालकनीज में आ गए। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम आपका आगे है 11x13। साथ में अटैच कपबोर्ड्स आपको प्रॉपर कंसील्ड कपबोर्ड्स मिल रही हैं इसमें। अटैच वॉशरूम विद जैगवार फिटिंग। इसके साथ आपको एक सेपरेट बालकनी मिल रही है अटैच्ड। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड बेडरूम की तरफ। नहीं, आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए हमने एंट्री गेस्ट के लिए कॉमन वॉशरूम निकाल दिया है, जिसमें आपकी डबल साइड एंट्री रहेगी रूम के अंदर। साथ में कंसील्ड आपकी कपबोर्ड्स रहेंगी प्रॉपर। आपके रूम साइज में कवर नहीं है। इसी के साथ वेंटिलेशन देखते हुए हमने साथ में एक बालकनी एरिया भी ऐड किया है। इसके साथ आपको प्रॉपर एक अटैच्ड बालकनी स्पेस मिल रहा है। सो ईशान जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, फ्लैट आपने दिखा दिया, एमेनिटीज हमने देख ली हैं। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे प्रोजेक्ट को लेके। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप मुझे थोड़ी कनेक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिए। क्या कनेक्टिविटी रहेगी और नियर बाय क्या क्या चीज़ें रहेंगी? देखो, हम जिस लोकेशन पे बैठे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एडवांटेज बताऊंगा कि हमें क्या बेनिफिट है। हम एज ए सेक्टर 20 पंचकुला एडजॉइनिंग जीरकपुर सेक्टर 5 के अंदर आते हैं। यहाँ से एडवांटेज है कि फ्यूचर के लिए यहाँ पर पोस्ट कनेक्टिविटी PS7 की है। अच्छा, नियर बाय अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर स्पोर्ट्स अकेडमीज बहुत अच्छी हैं। अच्छा जी।
मेडिकल इमरजेंसी के लिए यहाँ पारस, एल्केमिस्ट मेजर हॉस्पिटल्स हैं। एंटरटेनमेंट के लिए डी मार्ट, KFC, मैकडी सारे ब्रांड्स यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है। इस लोकेशन में हमें एक गॉड गिफ्ट है जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट, जो 300 एकड़ अप्रॉक्स फॉरेस्ट ग्रीनरी। आप एक ग्रीन पैच के अंदर हो जो ग्रीनरी पसंद करते हैं लोकेशंस पे, ये सारी एडवांटेज हमें इस लोकेशन में है। हम यहाँ पर विद इन 2-3 किलोमीटर में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में एंटर कर जाते हैं। दिस इज अ सेंट्रल लोकेशन। ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये चीज देखी है कि हम बिल्कुल पंचकुला के साथ जॉइंट है। बिल्कुल यहाँ से 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में आप सेक्टर 20 पंचकुला एंटर कर जाते हो। ठीक है। 1.5 किलोमीटर में आप कालका शिमला हाईवे एंटर कर जाते हो। ठीक है। सो वहाँ से अगर हमने निकलना है, वहाँ से जाते हुए यमुनानगर की तरफ निकलना, तो वहाँ से भी एक सर यहाँ से यमुनानगर की कनेक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी है। शिमला जाने के लिए बहुत अच्छी है। आपने फ्यूचर में एयरपोर्ट पे जाना है, एयरपोर्ट के लिए यहाँ प्रपोज कनेक्टिविटी है। आपने जीरकपुर जाना है तो जीरकपुर के अंदर ही हम बैठे हैं। बिल्कुल। तो आपका ये सबसे एडवांटेज रहेगा यहाँ। बिल्कुल ठीक है। मैं अपने मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो ये क्वेश्चन ये है कि हमारा प्रोजेक्ट बाकी प्रोजेक्ट से अलग कैसे है, क्या क्या चीजें हमें अलग करती हैं? आपने बहुत देखा होगा कहीं भी प्रोजेक्ट होते हैं, किसी में 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK अलग अलग कैटेगरी है। बिल्कुल। बट हमारा ये मानना है कि प्रीमियम सेगमेंट में एक ही कैटेगरी होनी चाहिए। ठीक है। हम जिस सोसाइटी में बैठे हैं, दिस इज अ सिंगल कैटेगरी फ्लैट, ओनली 3 BHK लग्जरियस अपार्टमेंट, सिंगल प्राइस। अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ, आज मैं जो भी मनी XYZ स्पेंड कर रहा हूँ, मेरा जो नेबर है वो भी सेम मनी में स्पेंड कर। बिल्कुल। तो एनवायरनमेंट जो हम चाहते हैं, जिस रीजन से हम सोसाइटीज में आते हैं, हमारे पास यहाँ पर आपको सिंगल कैटेगरी एक लग्जरियस अपार्टमेंट में, ये मतलब सबसे बड़ा 3 BHK में हमारे पास सिर्फ एक ही कैटेगरी है। तो वैसे ही जेंट्री आएगी। आप देखो, हर किसी का पसंद होता है, अगर जेंट्री बड़ी मैटर करती है। बिल्कुल। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी का एनवायरनमेंट क्या है। बिल्कुल ठीक बात। अब मैं 3 BHK बाय कर रहा हूँ, साथ में 2 BHK हो, तो वो जेंट्री मिसमैच होती है। तो हमने एक लग्जरियस फील करवाने के लिए सोसाइटी, हमने इसमें सिर्फ 3 BHK रखे। बिल्कुल। एक ही कैटेगरी का। इस सोसाइटी की खासियत है एक ही लेआउट डिजाइन के अंदर है। बिल्कुल ठीक बात है। और मैंने इम्यूनिटीज में एक चीज देखी है, जो हमारा पार्क है वो मुझे बहुत सर पार्क का एक बड़ा मेजर रोल है हमारा दिल्ली का, कि आज के टाइम में सोसाइटी के अंदर या फैमिली के अंदर एक बच्चा भी होता है, यंगस्टर भी होता है, एज भी होता है। हमने सभी का सोच के पार्क के अंदर मल्टीपल चीज में कस्टमाइज किया है। जैसे हम बात करते हैं, हमने इस पर्सन के लिए गजीबो सीटिंग एरिया बनाया है, बच्चों के लिए हमने किड्स प्ले एरिया किया है, अगर कोई शो करना है हमने एम्पी थिएटर, योगा सेंटर, बैडमिंटन यंगस्टर्स के लिए और बास्केटबॉल का कोर्ट सेपरेट पार्क के अंदर दी है। मुझे पार्क की एक अच्छी चीज़ ये लगी कि मान के चलो कि मैंने कई पार्क्स देखे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत चीज़ें होती हैं जिस वजह से जो फैमिली में जो बच्चे होते हैं वो प्रॉपर खेल नहीं पाते, भाग नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते। यहाँ पे आपने इतनी ओपननेस दी है पार्क में कि देख के मज़ा आ गया कि बच्चे जैसे मर्जी खेल रहे हैं। अगर आसपास कहीं भी सोसाइटी में जाओगे तो हमने अप्रोक्स 1.5 एकड़ के करीब ये पार्क सेंट्रलाइज दिया है। 1.5 एकड़ का आपने पार्क दिया। हमने बीच का स्पेस इसलिए दिया है, अगर बच्चा है उनको स्पेस मिले। बिल्कुल ठीक है। तो उसी पर्पस से हमने प्लानिंग किया। इसके साथ हमने कुछ और अमेनिटीज भी ऐड की हैं। ठीक है। और ईशान जी, थोड़ा सा आप हमें कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग बताइए। हमारी कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं, आपने सुना होगा माइवन कंस्ट्रक्शन जो आज के टाइम पे चल रही है, दिस इज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे मतलब आगे ग्रोथ बढ़ रही है, हर चीज न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो अब मीवान कंस्ट्रक्शन का ट्रेंड हो गया है। इसमें हमें एडवांटेज क्या है कि आपने देखा होगा, जब भी हम पहले घर बनाते थे, कभी स्योरा आ गया, कभी सीलन आ गई, कभी सीमेंट जल रहा है, क्रैक्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक में बिल्डिंग वाइब्रेट करती है। तो इसमें एडवांटेज ये है, ना तो आपको कभी सीलन स्योरा आएगा, ये टोटली कंक्रीट बेस्ड प्रॉपर्टी है आपकी। इसके अंदर आपकी जो लाइफ है बिल्डिंग की वो काफी बेटर हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। ईशान जी, हमने इतनी चीजें डिस्कस कर ली हैं, सो आप हमें थोड़ा सा प्राइस के रिगार्डिंग में गाइड कर दीजिए कि हमारा प्राइस क्या रहेगा। सर हमारा प्राइस जो आता है, हम बात करते हैं सोसाइटी की पर स्क्वायर फीट वाइज, 5750 पर स्क्वायर फीट का हमारा प्राइस स्टार्ट हो जाता है। 5750 अगर हम बात करें। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, ये हमारा प्राइस रहेगा पर स्क्वायर फीट में। पर स्क्वायर फीट वाइज हमारा प्राइस। और हमारे फ्लैट का जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा जी? सर 1721 1721 स्क्वायर फीट के अंदर। ठीक है, 1721 में हमारा फ्लैट स्टार्ट हो जाता है। सो ठीक है। और इनकी जो पोजेशन रहेगी वो कब तक रहेगी? सर पोजेशन की हम बात करते हैं तो हमारी पोजेशन 2 से 3 मंथ में स्टार्ट हो जाएगी। 2 से लेकर 3 महीने में आप पोजेशन दे दोगे? पोजेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है। और अपने पास इन्वेंट्री कितनी रह गई है? सर देखो, हमारे पास वैसे 80% सोल्ड आउट है, 20-30% अवेलेबल है, क्योंकि मेजर हमारे 2-3 टावर हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है।
जो मेजरली अभी हम स्टार्ट किए हैं तो ठीक वो है। अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। बाकी एज पर चॉइस हमारे पास मल्टीपल चॉइस है कि आपको ठीक है। पार्क फेसिंग पसंद है, आपको हिल फेसिंग पसंद है, आपको फॉरेस्ट फेसिंग पसंद है, हम्म। एज पर आप कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे पास इन्वेंट्री अभी अवेलेबल है। मीन्स हमारा जो प्राइस है वो पंचकूला के बिल्कुल नियर बाय आ जाता है, फॉरेस्ट लैंड नज़दीक आ जाती है, बाकी जो भी फैसिलिटीज़ आपने बताई हैं प्रोजेक्ट के नियर वो सारी आ जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कुछ एकेडमीज़ भी मैंने देखी हैं रास्ते में, मैं देख रहा था आते हुए कि बिल्कुल। कुछ एकेडमीज़ भी यहाँ पे हैं। यहाँ सर हॉर्स राइडिंग, आपकी बैडमिंटन, बास्केटबॉल, आपकी क्रिकेट एकेडमी सारी यहाँ विद इन वॉकिंग डिस्टेंस में, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रहेंगे वॉकिंग सारे। डिस्टेंस में। ठीक, जैसे कि शान जी ने हमें प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बताया कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या अमेनिटीज़ रहेंगी और प्रोजेक्ट के बाहर क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी। बाकी यहाँ पे इन्वेंट्रीज बहुत लिमिटेड अवेलेबल है, सो जल्द से जल्द विजिट का प्लान करें ताकि आप अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दें। सो बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी लग्जरी वीडियो के साथ। सत श्री अकाल।